देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि जिन लोगों को हम अपना समझने लगते हैं, वही बाद में आपको डसने लगते हैं, यानी कि वही बाद में आपको जो है धोखा दे देते हैं। एक पुरानी शायरी है कि मतलब की दुनिया है, कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर हमें भरोसा होता है। तो किसी पर आँख मूंद कर विश्वास करना बंद कीजिए, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से, दोनों जगहों से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ की लिंक जो है आपको कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। देखिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। बाकी आप वीडियो को तो लाइक कर ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल कब मनाई जाती है? तो देखिए, जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी जो है पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाई जाती है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। इनका निधन कब हुआ था? जब ये जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद से जो है ताशकंद समझौता करके आ रहे थे, उसी समय 11 जनवरी 1966 को जो है लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। तो इसलिए 11 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। अगला है कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो देखिए, भारत के जो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। देखिए, जो आपके भरत सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के निवासी हैं, और इन्होंने भी हाल ही में इटली के कैथोलिका में एक कार्यक्रम में तीसरा और अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। यहाँ पे मैं आपको 3 और ग्रैंड मास्टर के नाम बताऊंगा। देखिए, अभी हाल ही में 2021 में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे राजा ऋत्विक, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने थे महाराष्ट्र के। और जो आपके पश्चिम बंगाल के निवासी हैं मित्रभा गुहा, ये रिसेंटली भी हाल ही में दिसंबर महीने में भारत के 72वें जो है ग्रैंड मास्टर बने थे। और 73वें कौन बन गए हैं? भारत सुब्रमण्यम। ये चारों नाम आप रख लीजिएगा, एक नाम आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास कितने गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया? तो देखिए, नेपाल की सीमा के पास जो बहराइच जिला आपका है, ठीक है, तो बहराइच के 4 गांवों को भी हाल ही में राजस्व गांव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता दी है। और ये 4 गांव बहराइच जिले की जो मिहिनपुरवा तहसील है उसमें स्थित भवानीपुर, तोड़िया, ढाकिया और बिछिया हैं। तो ये 4 गांव हैं, कौन कौन? भवानीपुर, टेढ़िया, टाकिया और बिछिया। और देखिए, ये सभी गांव जो है ये वतांगिया गांव हैं। वतांगिया गांव क्या है? देखिए, वतांगिया एक समुदाय का नाम है, और इसमें वो लोग शामिल हैं जो औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार, जिसको आप बर्मा के नाम से जानते थे, तो म्यांमार से ये जो है पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। और इन 4 गांवों में करीब 225 ऐसे परिवार हैं जिनमें 1500 से अधिक सदस्य हैं, जो इस समुदाय यानी कि वतांगिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, जो आपका ये राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया 4 गांव हैं, कौन कौन? भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। तो इनको क्या क्या लाभ मिलेगा राजस्व गांव बनने के बाद? देखिए, जो एक राजस्व गांव होता है, तो राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा सा प्रशासनिक क्षेत्र होता है, और एक राजस्व गांव में कई गांव हो सकते हैं। और जो ग्राम प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये राजस्व ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है। और इन गांवों के लोगों को अब जो है सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा राजस्व गांव बनने के बाद। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय हवाई अड्डा को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है? देखिए, जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। आपको बता दूं, जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जो कि समय पर यानी कि ऑन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करता है। और देखिए, जो
मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। तो मियामी हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में स्थित है, ये इस मामले में नंबर 1 पर है, जो कि लैंडिंग देखिए होता क्या ना, आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे और आपका अगर ट्रेन जो है 11:05 पर है, तो 11:05 पर ही आपकी ट्रेन छूटेगी, मतलब कभी भी लेट वेट नहीं होता है। तो इसी की बात हो रही है ऑन टाइम प्रदर्शन। तो यहाँ पे ट्रेन का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। हवाई अड्डे पे आपको एरोप्लेन ही मिलेगा। तो समय से जो हवाई अड्डे पर जो है जो आपके प्लेन होते हैं उनको रिलीज करना, यानी उनका जो है टेक ओवर करना जो है उसकी बात हो रही है। तो इस मामले में जो है मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर 1 पे है। जापान का फुकुओका हवाई अड्डा दूसरे नंबर पर है, और इस मामले में जापान का ही जो हानेडा हवाई अड्डा ये तीसरे स्थान पर है, और भारत का चेन्नई हवाई अड्डा जो है ये 8वें स्थान पर है ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में। और चौथा प्रश्न है कि किस भारतीय हवाई अड्डा को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। तो देखिए ये भारतीय हवाई अड्डा आपका है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दुनिया के टॉप 10 यानी कि शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जो कि समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करता है। किसका? एरोप्लेन का। यानी कि अगर आपका अगर प्लेन जो है अगर 11:05 पर जो है रिलीज होने वाला है, तो इतने मतलब 11:05 पर जो है आपका एरोप्लेन जो है प्रस्थान करेगा। ऐसा सुनिश्चित करने वाला जो है दुनिया का 8वां जो है हवाई अड्डा आपका है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और देखिए इस ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में जो आपका अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा है ये पहले स्थान पर है, और जापान का फुकुओका हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है, और इस मामले में तीसरे स्थान पर जापान का ही हानेडा हवाई अड्डा है। भारत का जो चेन्नई हवाई अड्डा है इस मामले में जो है 8वें स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल के द्वारा किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 यानी कि इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 यानी कि इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 है, ये केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन को दिया गया है। आपको बता दूं जो आपका विश्व शिल्प परिषद है इसने कुछ और भी पुरस्कारों की घोषणा की है अन्य कैटेगरी में। देखिए जो क्राफ्ट आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये राष्ट्रीय शिल्प परिषद श्रीलंका की चंद्रमाली लियांगने को दिया गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन इन द हैंडीक्राफ्ट सेंटर का जो पुरस्कार है, मतलब ये श्रेणी है, ठीक है। तो इस श्रेणी का पुरस्कार मलेशियाई जेल विभाग को दिया गया है। और जो क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये शाहर बानू अरेबियन ईरान और दलवई कुलियप्पा भारत को दिया गया है। और क्राफ्ट डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जोहरा सईद मोरक्को और इस्मारियो इस्माइल मैक्सिको को दिया गया है। और नेक्स्ट जनरेशन क्राफ्ट डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किलिंग झांग चीन और मोबिन खत्री भारत को दिया गया है। और यहाँ पे एक आखिरी पुरस्कार है द मास्टर आर्जन का पुरस्कार, ये अमित सचदेव भारत और मुबारी खत्री भारत को दिया गया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया इसको केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो देखिए जो गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन था ये अब जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। देखिए जो गुजरात का नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो ये बड़ोदरा डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और आपको बता दूं जो एकता नगर रेलवे स्टेशन होगा इसका आप कोड होगा EKNR। देखिए जब आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, मान लीजिए आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गए तो एक शॉर्ट फॉर्म में इसको GKP लिख दिया जाता है, ठीक है, और कानपुर को KNP लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से जो आपका ये केवड़िया रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है, जो कि अब किस नाम से जाना जाएगा? एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से। तो अब इसका कोड होगा EKNR और इस स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड होगा 08224620। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया? तो देखिए इसको हमने 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। याद रखिएगा राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, जिसको हम नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कहते हैं, तो ये आपका 11 जनवरी 2022 को सेलिब्रेट किया गया है।
देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस होता है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। देखिए जो आपका जनवरी का पूरा महीना होता है, ठीक है, 11 जनवरी को तो हम राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं, लेकिन जनवरी के पूरे महीने को राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी रोकथाम महीने के रूप में जो है मनाया जाता है। और ये दिन विशेष रूप से जागरूकता और अवैध अभ्यास की रोकथाम के लिए समर्पित है। आठवां प्रश्न कि रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ये पुस्तक जो है 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज और के वर्षों और अन्य बातों के अलावा शुरुआती प्रभावों के बारे में बताती है। तो याद रखिएगा, एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी को लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। ये पुस्तक जो है आपका कब नवंबर महीने में रिलीज होने वाला है, ठीक है, नवंबर 2022 में इसको रिलीज किया जाएगा। नवा प्रश्न की हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखिए जो कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र है, इसको स्थापित किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। और इसको स्थापित करने के साथ साथ जो भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने तीनों सेनाओं यानी कि जल, थल और वायु सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा छात्रवृत्ति योजना का भी शुभारंभ किया। देखिए कल्पना चावला के बारे में एक लाइन में जान लीजिए कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। तो कल्पना चावला के नाम पर कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। 10वां की हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो देखिए इनका नाम क्या है, झूलन गोस्वामी। याद रखिएगा, जो आपकी झूलन गोस्वामी हैं, इनको जो है अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है लीजेंड्स लीग क्रिकेट के द्वारा, यानी कि एलएलसी के द्वारा। देखिए जो आपका एलएलसी यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट है, ये सेवानिवृत्त यानी कि जितने भी रिटायर्ड क्रिकेटर होते हैं उनके लिए एक प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर क्रिकेट लीग है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में जो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के दौरान आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसी खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए देश आपका फ्रांस है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसी खेल अभियान को अभी हाल ही में फ्रांस में जो है हरी झंडी दिखाई गई है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। देखिए जो आपका बहुआयामी साहसी खेल अभियान है, ठीक है, तो इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के निदेशक के द्वारा किया गया था, जिसमें 12 लोग, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। देखिए जो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान है, जिसको आप निम्स के नाम से जानते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी? तो देखिए जो जल्लीकट्टू त्यौहार है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये तमिलनाडु का बहुत ही फेमस त्यौहार है। ये जो है जब आपका खिचड़ी मनाते हैं आप यूपी बिहार में, ठीक है, तो उसी समय पोंगल त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो वहाँ पे क्या होता है, इस अवसर पर जो बैल होता है, ठीक है, बैल को लोग छोड़ देते हैं ग्रामीण इलाकों में और वहाँ पे बैल को छोड़ देते हैं, उससे फिर लड़ते वड़ते हैं लोग, ठीक है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो कि पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है और इसमें बैल से इंसानों की लड़ाई होती है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। लेकिन इससे पहले कि इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, आज शाम को जो है 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे जो है मेरा एक वीडियो रिलीज होगा जो कि 2021 के टॉप 100 करेंट अफेयर का जो है सीरीज होगा, ठीक है। तो टॉप 100 करेंट अफेयर जो है आपको मिलेंगे, बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही छांटे हुए प्रश्न हैं। इसको अगर आप देख लेते हैं तो मान के लिए कि आपका जो है 99.99% आपका जो है करेंट अफेयर सही हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम बताइए इनका।
और अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने किस कंपनी में 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कुल $200 मिलियन का निवेश किया है, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस बैंक को क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 दिया गया, बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, बताइए। और पांचवा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों के। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रहा खुंडकट्टी कानून जो है भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। तो देखिए ये राज्य आपका झारखंड है। और दूसरा था कि जापान ने हाल ही में किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। और अगला था कि हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग यानी कि अटल टनल जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए इसको हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए चौथा था कि हाल ही में किस राज्य ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है। तो देखिए ये राज्य आपका दिल्ली है। और पांचवा था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो हाल ही में सुर्खियों में थी ये किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।